Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is formation of cell wall or synthesis of cell wall and synthesis of different components of cell wall. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कैसे बनती है और डिफरेंट कंपोनेंट सेल वॉल किसके द्वारा बनाई जाती है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेल वॉल और इंट्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में। नाउ अब आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल और सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कैसे बनती है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है सेल वॉल फॉर्मेशन का। सेल वॉल बनती है तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक स्केलेटन बनता है, स्केलेटन के साथ में मैट्रिक्स भर दिया जाता है उसके बीच में। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो सिंपल सा है, स्केलेटन जो है ये सेलुलोज के द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट एंजियोस्पर्म्स में क्या है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। अब इसमें देखो स्केलेटन बनाने के लिए बहुत सारे सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स ये अरेंज हो गए हैं बेटा। अब देखो ये सारे क्या हैं, छोटे छोटे गोल गोल क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, सेलुलोज की माइक्रोफिब्रिल्स। ये अरेंज होने से क्या हो जाएगा बेटा, एक स्ट्रैंड बन जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे तो एक लंबा फाइबर बन जाएगा। ये दोनों डायरेक्शन में अरेंज रहती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रैंड बनता चला जाएगा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, और ये स्ट्रैंड मिल करके यहाँ पे कंप्लीट जो है यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेगा। और इस स्पेस में क्या बढ़ जाता है बेटा, इस मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स किससे बना होता है बेटा, हेमीसेलुलोज से, पैक्टीन से, प्रोटीन से। किससे बना होता है बेटा, हेमीसेलुलोज से, पैक्टीन से, और किससे बना होता है, प्रोटीन से। और साथ में इन सब के साथ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर घोल बनाने के लिए। इन सब का घोल बना करके एक तरीके से हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, प्रोटीन्स का सेल यहाँ पे ऐड कर देती है इस स्पेस में, जो कि स्टैंड बनने से क्रिएट हुआ और इसकी वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। देखो इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे हम वॉल बनाते हैं ना, अपनी दीवार बनाते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें ईंटें चाहिए होती हैं, ब्रिक्स चाहिए होता है, साथ में हमें सीमेंट का घोल चाहिए होता है। और ईंट से ईंट को जोड़ते चले जाएं उस सीमेंट की हेल्प से, तो उससे हमारी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी दीवार का स्केलेटन किससे बना है, तो आप आंसर क्या करेंगे बेटा, ईंटों से, ब्रिक से। लेकिन उस स्केलेटन को आपस में जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया वो क्या था बेटा, सीमेंट, सीमेंट का घोल। वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वाटर के साथ में मिलके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट मिलते हैं कौन से होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स, प्रोटीन्स, ये वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पे स्केलेटन जो हमारा बना था सेलुलोज का, उसको जोड़ने का काम करते हैं और उसकी वजह से वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये हमने जो हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है उस एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स क्या है हमारी, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल, और सीमेंट क्या है हमारी जो मैट्रिक्स है जिससे हमने इसको स्पेस को भरा है। अब देखो इस स्पेस को भरने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे ग्रेन की फॉर्म में भर दिया जाए ये स्पेस। तो मैंने यहाँ पे बेटा आपको दिखाया है नीचे इसके मेथड जो होते हैं जिससे ये बनती है सेल वॉल। दो मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से बने हुए स्ट्रैंड्स दिखाए हैं, दोनों डायरेक्शन वर्टिकली भी हैं और हॉरिजॉन्टली भी हैं। अब देखो इस स्पेस में भरने के दो तरीके हैं जो नेचर ने यूज़ किए हैं, या हम वॉल बनाते हुए सीमेंट को लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम कैसे लगा सकते हैं बेटा सीमेंट, ईंट से ईंट चिपकाने के लिए, या तो हम ग्रेन्स की फॉर्म में हाथ से उठा उठा के रख दें, उससे बन सकता है कि हमने जितने एरिया में लगाना था उतने में सीमेंट को हमने गोल गोल गोला बना के उसको रख दिया। तो इसको बोलते हैं ग्रेनुलर मेथड। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलर मेथड। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेनुलर मेथड में ग्रेन्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है कंपोनेंट्स को। या फिर क्या हो सकता है बेटा कि जहाँ पे हम लेवलिंग करते जाएं, थोड़ा सीमेंट रखा फिर लेवल कर दिया, फिर सीमेंट रखा फिर लेवल कर दिया, फिर सीमेंट रखा, तो थिकनेस बढ़ती जाएगी और लेवल होगा, इवन होगा। तो लेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है बेटा, एक किसकी फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में। लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, स्मूथ बनता जाएगा। तो दो तरीके से सकता है डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स का, या तो ग्रेन्स की फॉर्म में, या ग्रेनुलर फॉर्म में, या फिर लेयर की फॉर्म में। अगर ये ग्रेन्स की फॉर्म में भरा जाता है बेटा, जैसे यहाँ पर भी भरा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से होगा ग्रेन्स की फॉर्म में। तो इस मेथड ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। अगर जो मैट्रिक्स का मटेरियल है ग्रेन्स की फॉर्म में भरा गया है स्पेस के अंदर, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेप्शन।
अगर ये लेयर की फॉर्म में भरा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर दिखाई दे रही है, लेयर के ऊपर लेयर, तो ये इवन होगा ज़्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, एपोजिशन। क्या बोलेंगे, एपोजिशन। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन कितने टाइप के हैं बेटा, 2 टाइप के। कौन से हैं, इंटरसेप्शन, जब ग्रेन्स की फॉर्म में भरा जाता है मैट्रिक्स का मटेरियल, और जब लेयर की फॉर्म में भरा जाता है क्या बोलते हैं, एपोजिशन। क्या बोलते हैं, एपोजिशन। तो ये 2 टाइप के मेथड हो सकते हैं। हो सकता है नीट में नहीं आए, लेकिन आपको इसके बारे में पता होगा तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे इस चीज़ के बारे में। देखो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रेन्युलर फॉर्म से बन सकती है और सेकेंडरी सेल वॉल भी बन सकती है। इंटरसेप्शन मेथड से दोनों टाइप की सेल वॉल बन सकती है। प्राइमरी सेल वॉल जो कि बनती ही केवल इंटरसेप्शन से है, और सेकेंडरी सेल वॉल कह सकते हैं दोनों से बन सकती है, इंटरसेप्शन से बन सकती है और लेयर की फॉर्म में अरेंज होता जाएगा, बाद में ये इवन हो जाएगी तो एपोजिशन भी काम में आएगा। तो प्राइमरी वॉल केवल इंटरसेप्शन से बनती देखी गई है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल दोनों मेथड से बन सकती है। इनिशियली हो सकता है इंटरसेप्शन से बने सेकेंडरी वॉल, बाद में मटेरियल डिपॉजिट होता जाए तो ये ज़्यादा इवन दिखाई दे तो हम क्या बोलेंगे, एपोजिशन मेथड। तो सेकेंडरी सेल वॉल दोनों मेथड से बनती है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल केवल एक ही मेथड से बनती है, इंटरसेप्शन मेथड से बनती है। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल के बारे में, ये कहाँ पे बनते हैं। आपको पता है कि जब सेल वॉल बनती है तो अंदर की साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर से मटेरियल रिलीज बाहर किया जाएगा तभी सेल वॉल बन पाएगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, जैसे कि पहले कंपोनेंट देख रहे हैं हम, और सिंथेसिस किसने किया ये भी पढ़ने वाले, ये हम समझने वाले हैं यहाँ पे। देखो पहला कंपोनेंट कौन सा है, सेलुलोज। कौन सा है, सेलुलोज। सेलुलोज किस तरह का मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट है। ये किससे बनता है बेटा, कौन बनाता है यहाँ पे, इसका सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है यहाँ पे है, इसका सिंथेसिस होता है। कौन सा एंजाइम करता है बेटा, सेलुलोज का सिंथेसिस, सेलुलोज सिंथेज। कौन सा करेगा, सेलुलोज सिंथेज। तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट करती है, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती हैं तभी ये लिविंग होती है, इसलिए कौन सा एंजाइम है, सेलुलोज सिंथेज। तो प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेलुलोज सिंथेज एंजाइम होगा बेटा, जो कि सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज करवाने में रोल प्ले करेगा और ये बना करके बाहर की तरफ जो सेलुलोज को रिलीज करवाने का काम करेगा। तो सेलुलोज का सिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो इसका मटेरियल मेनली यहाँ से असेंबल किया जाता है। फिर सेकंड मटेरियल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट में बेटा हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन्स है। बाद में सेल्स जो है लिग्निन डिपॉजिट करती हैं, तो बहुत ज़्यादा जब एज हो जाती है तब इसमें लिग्निन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और इसके कारण बहुत हार्डनेस बढ़ जाती है और इम्परमेबल भी हो जाती है लिग्निन के डिपॉजिट होने से। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं बेटा। इनको कौन बनाता है, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम्स क्या है बेटा, गोल्जी बॉडीज़। क्या है, गोल्जी बॉडीज़। प्लांट्स की गोल्जी बॉडीज़ जो हैं स्टैक की फॉर्म में नहीं होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, इसलिए गोल्जी बॉडीज़ जो प्लांट में होती है उसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स और लिग्निन कौन बनाता है बेटा, ये बनाता है डिक्टियोसोम्स या गोल्जी बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स को ही हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में रहती हैं गोल्जी बॉडीज़, इसलिए उनका नाम अलग से आता है डिक्टियोसोम। नेक्स्ट मटेरियल बताया लिपिड नेचर का मटेरियल है, जिसमें 2 एग्जाम्पल हैं, सुबेरिन क्यूटिन, और ये बाद में डिपॉजिट होते हैं जब सेल मैच्योर हो चुकी होती है और काफ़ी लाइफ स्पेन कवर कर चुकी होती है, जो एट द एंड जब अपने एंड की तरफ जाती है तो सुबेरिन क्यूटिन डिपॉजिट आता है और सेल वॉल को इम्परमेबल बनाने का काम करते हैं। और ये मटेरियल किसके द्वारा सिंथेसिस किया जाता है बेटा, स्पिरोसोम। स्पिरोसोम क्या है, एक माइक्रो बॉडी। ये क्या है, एक माइक्रो बॉडी। माइक्रो बॉडी के बारे में आपको समझना है तो माइक्रो बॉडी वाले वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रो बॉडी में शॉर्ट में बता देता हूँ, ऑर्गेनल्स का छोटा रूप है जो कम काम करती हैं, इसलिए इनको माइक्रो बॉडी बोलते हैं। तो स्पिरोसोम इज माइक्रो बॉडी जो क्या बनाती है, लिपिड नेचर कंपाउंड सुबेरिन और क्यूटिन, जो कि सेल वॉल के अंदर बाद में डिपॉजिट होते हैं, इनिशियली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा थर्ड है हमारा, थर्ड टाइप का मटेरियल बेटा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन्स में आपको पता है प्रोटीन्स कौन बनाता है सेल में, राइबोसोम्स। कौन बनाते हैं बेटा, राइबोसोम्स। तो प्रोटीन्स हमेशा कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स। तो यहाँ पे आपने 3 टाइप के कंपोनेंट देखे हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट से बने हुए या फिर लिपिड से या प्रोटीन से। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से बने हुआ सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा है, सेलुलोज है। सेलुलोज कौन बनाएगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम, सेलुलोज सिंथेज। इसके बाद हेमिसेलुलोज है, पैक्टिन्स है, लिग्निन है, ये भी कार्बोहाइड्रेट नेचर कंपाउंड है। इनको कौन बनाएगा बेटा, डिक्टियोसोम। कौन बनाएगा, डिक्टियोसोम, जो कि एक प्लांट की गोल्जी बॉडी होती है। इसके बाद लिपिड नेचर कंपाउंड पढ़े हमने, सुबेरिन क्यूटिन, ये दोनों कौन बनाएगा बेटा, स्पिरोसोम, जो कि माइक्रो बॉडी है। और हमने थर्ड टाइप पढ़ा प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कौन बनाएगा बेटा, राइबोसोम्स। तो डिफरेंट कंपोनेंट सेल वॉल कहाँ कहाँ बनते हैं बेटा, इससे क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में
में आ गए हूँ कैसे जो है सेल वॉल का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के मेथड हैं और कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे सिंथेसिस किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।